क्या आपको केराटिन करना नहीं आता? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ केराटिन कैसे करते हैं। तो केराटिन के लिए आपका बाल जो है वो कलर वाला होना चाहिए और स्मूथनिंग वाला या ड्राई अगर आपका हेयर है तब आप केराटिन ले सकते हो। अगर आपका वर्जन हेयर है तो केराटिन का ज़्यादा असर नहीं होता, उस पर ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर आपका केमिकल वाला हेयर है, हीना कोटेड हेयर है, तो आप केराटिन आराम से ले सकते हो। उससे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और थोड़े से 30% स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो केराटिन कैसे करते हैं तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शैम्पू करना है। शैम्पू आपको वही करना है जिस कंपनी का आप केराटिन कर रहे हैं उसी कंपनी का आपको शैम्पू करना है, जो कि होता है सल्फर फ्री शैम्पू। तो यहाँ पे मेरे पास कैरेटो की केराटिन मैं कर रही हूँ, तो उसी का ही हम शैम्पू ले रहे हैं। तो जब भी आप केराटिन करते तो उसी ब्रांड का ही आपको शैम्पू लेना होता है। ये नहीं कि आप शैम्पू कोई और ब्रांड का ले रहे हैं, केराटिन आप कोई और ब्रांड का कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो केराटिन आपको अगर करनी है तो उसी ब्रांड की करनी है और उसी ब्रांड का ही आपको शैम्पू और कंडीशनर आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने शैम्पू बहुत अच्छे से कर दिया है। शैम्पू करने के बाद हम बालों को ड्रायर करेंगे। अगर आपके बाल कलर वाले हेयर हैं तो आप 50% हेयर को सुखा लेंगे, 100% आपको बालों को नहीं सुखाना है। और अगर आपके बाल वर्जन हैं तो आप 100% बालों को सुखाएं, फिर क्रीम एप्लीकेशन करें यानी केराटिन की एप्लीकेशन करें। क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनका जो हेयर है वो आधा कलर वाला बाल है और आधा वर्जन है, तो इनके बालों को मैंने 50% सुखाया है, 100% नहीं सुखाया। आपको 50% वेट रखना है और 50% आपको सूखा रखना है। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। आपको रूट्स पे केमिकल को नहीं लगाना है। अगर आप रूट्स पे केमिकल को लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि स्कैल्प पे इचिंग हो सकती है और ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। इस वजह से आपको केराटिन स्कैल्प पे नहीं लगाना है। जैसे हम रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग की क्रीम स्कैल्प पे नहीं लगाते वैसे ही हम केराटिन की क्रीम स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से एप्लीकेशन हो रही है। आपको एक एक बाल पे बहुत अच्छे से लगा दे। बहुत ज़्यादा आपको ये वाला प्रोडक्ट नहीं लगाना है। ये प्रोडक्ट क्या होता है कि कॉम के साथ फैलता है। आपको थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है, ये नहीं कि आपको बहुत सारा लगाना है, थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है और कॉम से आपको फैलाना है। जब आप कॉम से इसको अच्छे से फैला देंगे तो एक एक बाल पे बहुत अच्छे से हो जाता है ये वाला केराटिन। अगर आप बोटॉक्स करते हो, नैनोप्लास्टी करते हो तो ये थोड़े से वाटरी होते हैं, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा होता है इनमें, पानी की तरह होते हैं। तो इनको थोड़ा ही क्वांटिटी में लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता। और इससे क्या होता है कि आइज़ में ये बहुत ज़्यादा लगता है केराटिन, आँखों में बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप चाहो तो क्लाइंट को मास्क भी दे सकते हो, लेकिन हमने अपने क्लाइंट वो नॉर्मल थे। उसके बाद फिर हमने दूसरी साइड लगा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ केराटिन के क्या बेनिफिट है। केराटिन से क्या होता है कि अगर आपके बाल डैमेज हैं और बहुत फ्रीजी हैं तो इससे क्या होता है कि आपके बाल जो है स्मूथ हो जाते हैं। दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि आपके बाल 30% स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपके कलर वाले बाल हैं या वैसे केमिकल वाले बाल हैं, स्मूथनिंग वाले बाल हैं जो कि ड्राई हो चुके हैं, तो वो 30% बाल आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके वर्जन हेयर है या हीनेट कोटेड हेयर है तो उन बालों पे थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट कम अच्छा आता है, क्योंकि नेचुरल हेयर पे प्रोटीन की कम ज़रूरत रहती है। और इस वजह से आपके अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो ही आप केराटिन कराएं। अगर नेचुरल हेयर है तो आपको केराटिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अब हमारे बताती हूँ कि हमारा जो केराटिन का एप्लीकेशन है वो हो चुका है। तो अब क्या करना है, इसको 1 आवर तक आपको रखना है। 1 घंटा मिनिमम आपको रखना होता है ये वाली क्रीम, और इसको बहुत अच्छे से आपको पैक कर देना है। बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर इसमें आपका बाल आप खुले रखेंगे तो केराटिन का जो क्रीम है वो आपके बॉन्ड तक नहीं पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, क्रीम को बहुत अच्छे से कवर कर देना है। और आप चाहो तो इसको हीट भी दे सकते हो ऊपर से ड्रायर करके, जो कि जो क्रीम आपने लगाई है वो बालों में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, बहुत अच्छे से वो एक लेयर बना दे आपकी बालों के ऊपर। आई मीन बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग बना दे उसको। तो कई अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं या बहुत ज़्यादा पतला बाल है तो आप तब भी केराटिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा
हो चुका है केराटिन को एप्लीकेशन किए हुए। तो 1 घंटे के बाद अब हम क्या करेंगे, इन बालों को क्रीम के साथ ही हम ड्रायर करेंगे। आपको वॉश नहीं करना है बिल्कुल भी, और आपको हीट देनी है। ड्रायर से आप हीट देंगे तो ही आप बहुत अच्छे से बालों को सुखाना है। क्रीम लगे बालों में ही आपको 70% बालों को सुखा देना है। आप 100% भी आप सुखा सकते हो। जितना ज़्यादा सुखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको प्रेसिंग करने में। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे। ड्रायर करने के बाद प्रेसिंग क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो हमने क्रीम लगाई है वो अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो जाए, यानी एक एक बाल पर बहुत अच्छे से हमारी क्रीम चढ़ जाए। I mean, एक लेयर बना दे बाल के ऊपर अपनी क्रीम। उसी से हमारा बाल जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्ट्रेट हो जाता है। तो आपको यही करना है, प्रेसिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आपको 10 मिनट बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद वॉश करना है आपको शैम्पू से बहुत अच्छे से। आपको क्रीम बिल्कुल बालों से अच्छे से निकाल देनी है और आपको वही शैम्पू यूज़ करना है जो प्रोडक्ट के साथ आया है। तो यहाँ पे हम वही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, सल्फ़र फ्री शैम्पू होना चाहिए। आप कोई भी शैम्पू यूज़ ना करें, जो प्रोडक्ट के साथ शैम्पू आया है आप वो यूज़ करें। फिर उसके बाद बहुत अच्छे से आपको क्रीम को रिंस कर देना है, निकाल देना है बहुत अच्छे से। नॉर्मली जैसे हम वॉश करते हैं वैसे आपको वॉश कर देना है। फिर हम लगाएंगे मास्क, या उसके साथ जो भी कंडीशनर मास्क आपके प्रोडक्ट के साथ आता है तो आप वो यूज़ करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर केराटिन के साथ मास्क आता है, बहुत कम ऐसे केराटिन है जिनके साथ कंडीशनर आता है। तो आपको बहुत अच्छे से वो भी लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों की स्ट्रेंथ अच्छी होगी और स्मूथ बाल हो जाएंगे बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हम अपना पूरा प्रॉपर वॉश कर देंगे। तो प्रॉपर वॉश आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी क्रीम बिल्कुल भी बालों में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद फिर हम ड्रायर करेंगे। ड्रायर भी आपको 100% कर देना है बहुत अच्छे से। फिर आपको मैं इनका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट कैसा आया बालों में। तो रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपको प्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप ड्रायर से ही आप बालों को इस तरीके से सुखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट। नीचे वाले जो हेयर है वो कलर है और ऊपर इनका वैसा हेयर है, वर्जन हेयर था। तो इनके बाल नॉर्मली स्ट्रेट हो चुके हैं, 30% स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपको केराटिन की ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। तो ओके, बाय।